नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है बच्चे, देखो ये तो बच्चे मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया, ठीक ना। अभी देखो बच्चे हमारे इस चैप्टर में चार एक्सरसाइज हमें दे रखा है ना, चार एक्सरसाइज दे रखा है 7.1 2 3 4 करके। तो हमारा फोर्थ तो ऑप्शनल है ना। 7.1 में हमें क्या देखना है बच्चे, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है। क्या पढ़ना है, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है। 7.2 में हमें सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना है और 7.3 में हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है। क्लियर है? अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला में हम क्या देखेंगे बच्चे, हमें किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस गिवन होगा, सॉरी किसी भी दो पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट गिवन होगा और उन दोनों कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखो मैं इसका आपको एक फाउंडेशन बिल्ड करके देता हूँ, ठीक ना। चलो देखो, सबसे पहले बच्चों हमने बचपन से ही पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है, पाइथागोरस थ्योरम। होता क्या है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे मान लो कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जो 90 के अपोजिट वाला साइड होता है वो क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूज कहलाता है। और एक साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं और एक साइड को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर इक्वल्स टू वॉट, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही अपना क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। हर एक बच्चों को आता होगा और ये मैंने बहुत डिटेल में आपको ट्रिगोनोमेट्री में समझा रखा है, ठीक है। एच स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अच्छा देखो बच्चे, इसका एक एग्जांपल भी है यहाँ पे। जैसे ये अपना क्या दे रखा है, एच दे रखा है, ये क्या मान लो बी है और ये अपना क्या है, पी है। तो हमें बच्चे पी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। पी आपको एक्स दे रखा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं ना, एच का स्क्वायर बोले तो क्या 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बोले तो क्या एक्स का स्क्वायर और प्लस ये 12 का स्क्वायर, हाँ के ना। तो फाइनली यहाँ से बचे एक्स स्क्वायर हम कितना लिख देंगे, 13 का स्क्वायर, है ना, और माइनस 12 का स्क्वायर। क्लियर है? ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो आप, है ना, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, ये 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169 और माइनस 11 सॉरी हाँ 144, है ना। ये 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 करके होता है, ठीक है। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, हाँ कि ना। तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया 25। तो फाइनली एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट अंडर 25 बोले तो ये वैल्यू कितनी आ गई 5, हाँ कि ना। इट मीन्स डैट हमारा ये जो एक्स है ना, इसकी साइड लाइन कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। साइड लाइन कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, ठीक ना। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम बहुत अच्छे से आता है। मैं आपको एक बात बता दूं बच्चे, डिस्टेंस फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, जस्ट एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है, हाँ कि ना। डिस्टेंस फॉर्मूला इज नथिंग बट जस्ट एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, हाँ कि ना। डिस्टेंस फॉर्मूला इज नथिंग बट व्हाट, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, ठीक ना। जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला अपने पास है क्या, है ना, मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक ना। देखो ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। जैसे मान लो कि हमारे पास दो पॉइंट दे रखा है, हमारे पास कोई दो पॉइंट दे रखा है। सपोज दैट वी हैव अ पॉइंट P, है ना, और इसका कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है x1, y1 करके दे रखा है। एंड वी हैव अ पॉइंट Q और इसका कोऑर्डिनेट आपको कितना दे रखा है, x2, y2 करके दे रखा है। और बच्चे हमें क्या करना है, पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच का क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। मतलब क्या हमें कैलकुलेट करना है बच्चे, यहाँ से PQ कैलकुलेट करना है, मतलब हमें D कैलकुलेट करना है। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से देखना बच्चों, है ना। डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस ऑफ डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर रूट अंडर, हाँ कि ना। आप चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, इसको ध्यान से देखना। डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, या तो आप लिख सकते हो x1 माइनस x2 का क्या होल स्क्वायर प्लस ऑफ y1 माइनस y2 का क्या होल स्क्वायर। क्लियर है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। या फिर आप बच्चे इसको ऐसा भी लिख सकते हो क्या, दिस इज व्हाट रूट अंडर x2 माइनस x1 का क्या होल स्क्वायर और प्लस ऑफ y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर। या तो आप 1 में से 2 वाले को घटा दो या फिर 2 में से 1 को घटा दो, आंसर क्या आना है, सेम ही आना है, ठीक है। बस यही अपना क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है ना। चलो डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस और डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, बच्चे यही बात आपको यहाँ पे लिख के दे रखा है, ठीक है। जैसे क्या है, आपके पास पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1, इसका पॉइंट कितना है x2, y2, ठीक है। चलो तो बच्चे डिस्टेंस हम क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और होल पे क्या रूट, या फिर हम लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और होल पे रूट। और बच्चे इसी को हम थोड़ा मतलब ये शार्पली कैसे बोल सकते हैं ना, शार्पली हम कैसे बोल सकते हैं, रूट अंडर डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस ऑफ डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, हाँ कि ना। क्लियर है? ये भी क्या है बच्चे, आपको डिस्टेंस ही है। तो आप इस फॉर्मूला को बस याद रखना, ठीक है। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो ये फॉर्मूला किसका एप्लीकेशन है, पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन है, ठीक ना, पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन। बच्चे यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी दे रखा है ना, हमारे पास एक एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। एग्जांपल क्या है, हमारे पास बच्चे दो पॉइंट दे रखा है, ठीक है। हमारे पास दो पॉइंट दे रखा है, पॉइंट इज व्हाट 1,2 एंड 7,8, है ना। पॉइंट इज, अच्छा ये इन लोगों ने सॉल्व कर दिया क्या, एक सेकेंड देखो।
मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, ठीक है। हमारे पास बच्चे दो पॉइंट दे रखा है, मान के चलो एक पॉइंट हमारे पास क्या है 1,2 दे रखा है, और एक पॉइंट हमारे पास दे रखा है -3, सपोज दैट 2 दे रखा है ना। एक पॉइंट 1,2 दे रखा है और एक पॉइंट क्या दे रखा है -2, इसे आप एक काम करो, आप इसे 3 कर लो, है ना। 1,2 और एक पॉइंट आपको दे रखा है -3, करके दे रखा है, क्लियर है। और बच्चे हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताना है। क्या करना है, डिस्टेंस बताना है। हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, हम क्या कर लेते हैं बच्चों, जो हमारा प्रोसीजर है ना, पहले क्या करो, नेमिंग करो। इसका मैंने नाम क्या दे दिया, x1, y1, है ना, और इसका नाम मैंने क्या दे दिया, x2, y2 करके, हाँ कि ना, x1, y1 और x2, y2, ठीक ना। जहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी है 1 और y1 की वैल्यू कितनी है 2 करके, x2 की वैल्यू कितनी है -3 और y2 की वैल्यू कितनी है 3 करके दे रखी है, क्लियर है ना। देखो बच्चे हमें क्या करना है, डिस्टेंस बताना है, हमें क्या करना है, डिस्टेंस बताना है, हमें d बताना है। हम क्या करेंगे बच्चे, इसका फॉर्मूला हम कुछ ध्यान से देखना आप, है ना। हम इसको कैसे लिखेंगे, x1 माइनस x2 का क्या होल स्क्वायर प्लस ऑफ y1 माइनस y2 का क्या होल स्क्वायर करके, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, क्लियर है। देखो आपको बच्चे x1 कितना दे रखा है, तो x1 इज व्हाट 1 माइनस, और ये x2 आपको कितना दे रखा है, तो ये आपको दे रखा है -3। क्या दे रखा है, -3। ध्यान से देखना, हम क्या करते हैं बच्चे, ये माइनस किसका है, फॉर्मूला का, और ये 3 के साथ भी एक माइनस है, इसका क्या होल स्क्वायर, हाँ कि ना, इसका क्या होल स्क्वायर प्लस ऑफ, अभी हम क्या करेंगे बच्चे, y1 माइनस y2, y1 कितना है 2 और ये y2 कितना है 3, है ना। तो मैंने इसको क्या लिखा, 2 माइनस 3 का क्या होल स्क्वायर, और इस होल पे क्या देंगे, इस होल पे क्या दे देंगे, रूट दे देंगे, हाँ कि ना। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अच्छा अभी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, देखो ये माइनस माइनस प्लस है ना, तो ये 1 + 3 का क्या होल स्क्वायर और प्लस ऑफ 2 - 3, तो ये कितना हो गया -1 का क्या होल स्क्वायर, और फाइनली यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 4 का स्क्वायर प्लस ऑफ -1 का स्क्वायर, हाँ कि ना। मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज व्हाट, दिस इज 16 + 1, है ना, दैट इज व्हाट, दिस इज √17, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी आ गई, √17 आ गई, क्लियर है। मतलब क्या कि ये जो दो पॉइंट है ये PQ है ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया, तो ये D की वैल्यू कितनी आ गई, √17 के बराबर आ गई, कितनी आ गई, √17 के बराबर आ गई, क्लियर है ना। अच्छा अब बच्चे कुछ बच्चे बोल सकते हैं यहाँ पे कि हमने यहाँ पे x1 माइनस x2 लिया और y1 माइनस y2 लिया, क्या हम यहाँ पे ले सकते हैं x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, आप बिल्कुल ले सकते हो। देखो मैं करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक ना। d कितना हो जाएगा अपने पास, ध्यान से देखना, d यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस ऑफ, यहाँ पे मैंने क्या लिखा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्लियर है। अच्छा देखो x2 की वैल्यू बच्चे है कितनी, तो x2 की वैल्यू कितनी है -3, हाँ कि ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा -3 माइनस किसका 1, है ना, 1 का क्या होल स्क्वायर, हाँ कि ना, मैंने यहाँ पे करा होल स्क्वायर प्लस ऑफ, देखो ये y2 कितना है अपने पास, तो y2 इज व्हाट 3, और ये y1 कितना है तो 2, 3 - 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे होल रूट, हाँ कि ना। अच्छा अभी देख लो बच्चे, ये -3 और -1 कितना हो गया -4, हाँ कि ना। तो ये कितना हो गया -4 का होल स्क्वायर और प्लस ऑफ 3 - 2 इज व्हाट 1, है ना, 1 का होल स्क्वायर, और फाइनली बच्चे आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, √17 के बराबर आ जाएगी, कितनी आ जाएगी √17 के बराबर, क्लियर है ना, हाँ कि ना। चलो तो हम बेसिकली कुछ नहीं कर रहे, हम यहाँ पे भी डिस्टेंस मैंने निकाला, मैंने एक बार क्या करा x2 माइनस x1 करा, मतलब सेकंड, मतलब ये सेकंड कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट को माइनस करा, फिर भी डिस्टेंस उतना ही आ रहा है ना, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में से सेकंड कोऑर्डिनेट को माइनस करा तो फिर भी डिस्टेंस क्या आ रहा है, √17 के बराबर ही आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक ना। तो हमने एक एग्जाम्पल भी देख लिया है ना, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला का क्या करा, एक एग्जाम्पल देख लिया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे अभी हमें यहाँ पे क्या बता रखा है ना, अब बच्चे यहाँ पे हम कोशिश करेंगे ना कि हम ये डेरिवेशन सीख जाएं, हाँ कि ना, आखिर ये डिस्टेंस फॉर्मूला आया कहाँ से, हाँ कि ना, ये क्वेश्चन है ना कि आखिर ये डिस्टेंस फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है। ध्यान से देखो, देखो मान लेते हैं बच्चे मेरे पास कोई रैंडमली कोई पॉइंट दे रखा है, वी हैव अ पॉइंट P, हाँ कि ना, मेरे पास कोई पॉइंट दे रखा है P और जिसका कि कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है x1, y1, ठीक है, और हमारे पास एक पॉइंट दे रखा है Q और उनका कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है x2, y2 करके दे रखा है, कितना दे रखा है x2, y2 करके दे रखा है, ठीक है। ध्यान से देखो, अच्छा तो एक बात बताओ बच्चे, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, देखो x कितना हो गया, ये हो गया x2, हाँ कि ना, और ये y कितना हो जाएगा, तो y हो जाएगा अपने पास y1, हाँ कि ना, ऐसे करके, ठीक है ना। अच्छा अब ध्यान से देखना बच्चे, देखो ये डिस्टेंस कितनी हो गई,
ये डिस्टेंस कितनी है अपने पास y1 है, हाँ कि ना, और ये पूरी डिस्टेंस कितनी है y2। ध्यान से देखो, ये वाली जो बच्चे डिस्टेंस है अपने पास, ये वाली डिस्टेंस कितनी है y1, हाँ कि ना, और ये जो पूरी डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस कितनी है y2। क्लियर है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट क्या है y2, है ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या है y2, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया y2, और ये छोटा सा डिस्टेंस कितना हो गया y1। तो ध्यान से देखो बच्चे, तो मतलब ऐसा सोचो ना, ये पूरा डिस्टेंस कितना है y2, हाँ कि ना, और ये छोटा सा डिस्टेंस कितना है y1, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट व्हाट y2 माइनस y1, हाँ कि ना। तो ये वाला जो डिस्टेंस अपने पास निकल के आ रहा है, ये वाला डिस्टेंस ये कितना है y2 माइनस y1 करके, समझ में आया। ये डिस्टेंस कितना है y2 माइनस y1, हाँ कि ना, ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया बच्चे y2 माइनस y1 करके। क्लियर है, अच्छा अब देखो जरा ध्यान से, है ना, तो बच्चे वही वाली बात है ना, मैंने यहाँ पे क्या करा, ये डिस्टेंस है ना, यहाँ पे नेमिंग कर लो, ये Q है ना, ये आपको पॉइंट P दे रखा है, और सपोज दैट बच्चे इस वाले पॉइंट का नाम क्या है, इस वाले पॉइंट का नाम R है ना, तो ये बच्चे R है ना, तो बच्चे ये अपना QR जो डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया y2 माइनस y1 हो गया, कितना हो गया y2 माइनस y1 हो गया। क्लियर है, अच्छा अब ध्यान से समझना, देखो बच्चे ये जो आपको P दे रखा है, ये P ऑरिजिन से कितनी दूरी पे है, तो ये है अपना x1 दूरी पे, हाँ कि ना, और ये जो आपको पॉइंट R दे रखा है ये ऑरिजिन से कितनी दूरी पे है, तो ये आपको x2 दूरी पे दे रखा है, हाँ कि ना। तो मतलब ये वाला जो लेंथ है, ये वाला लेंथ किसके बराबर होगा, तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, हाँ कि ना, ये पूरे डिस्टेंस में से क्या करेंगे, ये छोटा सा डिस्टेंस x1 माइनस करेंगे, हाँ कि ना, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस हो गया ये कितना हो गया PR हो गया अपने पास, x2 माइनस x1 बोलो या फिर x1 माइनस x2 करके बोलो, ठीक है। यहाँ पे मैंने x2 माइनस x1, यहाँ पे बच्चे आप एक काम करो x2 माइनस x1 कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, x2 माइनस x1 करके, है ना। मैंने इसको क्या लिख दिया x2 माइनस x1 करके, है ना, हमें तो फॉर्मूला डिराइव करना है, x2 माइनस x1 कर लिया, ठीक है। अब मतलब देखो बच्चे यहाँ पे ये बन क्या रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये आप डिस्टेंस को क्या लिख सकते हो, जैसे ये अपना क्या हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, हाँ कि ना, ये साइड क्या है हाइपोटेन्यूज है, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया बेस हो गया, हाँ कि ना। तो हमें तो फॉर्मूला पता है ना, एच स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ कि ना। तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर इज y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर, और प्लस ऑफ बेस अपना कितना है, तो दिस इज व्हाट x2 माइनस x1 का क्या होल स्क्वायर, हाँ कि ना, यही तो है। और बच्चे यही क्या है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज पाइथागोरस, दिस इज व्हाट, दिस इज डिस्टेंस फार्मूला, हाँ कि ना। हमने अप्लाई किसको करा है, हमने अप्लाई करा है पाइथागोरस थ्योरम को, और हमारे पास रिजल्ट किसका आ गया है, तो डिस्टेंस फार्मूला का रिजल्ट आ गया है। तो बस इसलिए यहाँ बच्चे आपको एक स्लाइड बना के लिख रखा है ना, ध्यान से देखना, यहाँ आपको एक स्लाइड बना के मैंने दे रखा है कि व्हाट, कि डिस्टेंस फार्मूला इज नथिंग बट व्हाट एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, हाँ कि ना। डिस्टेंस फार्मूला कुछ भी नहीं है, क्या है, बस एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम करके है। क्लियर है, देखो बच्चे मैंने यहाँ आपको एक एग्जाम्पल के साथ भी मैंने आपको समझाया है ना। जैसे मान के चलो कि ये पॉइंट P है ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, दिस इज व्हाट x में 1, है ना, x में कितना दे रखा है आपको 1 दे रखा है ना, x में 1 दे रखा है, और y में कितना दे रखा है 2 दे रखा है, ठीक है। और ये आपको कोई पॉइंट है, सपोज दैट पॉइंट Q दे रखा है, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है 7,8 दे रखा है बच्चों, कितना दे रखा है 7,8 दे रखा है, कितना दे रखा है 7,8 दे रखा है। क्लियर है, इसका मतलब है कि ये देखो पूरी डिस्टेंस कितनी है 8 है, ये y एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, हाँ कि ना। ये पूरी डिस्टेंस कितनी है 8 है, और बच्चे ये वाली डिस्टेंस कितनी है 2 है, तो ये छोटी सी डिस्टेंस कितनी हो गई 6, हाँ कि ना। ये छोटी सी डिस्टेंस कितनी हो गई 6 के बराबर, ध्यान से देखना आप, ये छोटी सी डिस्टेंस कितनी हो गई 6 के बराबर, हाँ कि ना। अच्छा अब बच्चे आप यहाँ पे देखो, ये पूरा डिस्टेंस कितना है 7, और ये छोटा सा डिस्टेंस कितना है 1, है ना। ये पूरा डिस्टेंस कितना है 7, और ये छोटा सा डिस्टेंस कितना है 1, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, दिस इज 7 माइनस 1 के बराबर, कितनी हो जाएगी 7 माइनस 1 के बराबर। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस हो गया ये भी कितना आ गया अपने पास 6 आ गया। तो बच्चे ये तो हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे ना, दिस इज व्हाट √6 का स्क्वायर प्लस व्हाट 6 का स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट व्हाट 6√2 करके आ जाएगा ये, हाँ कि ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 6√2 करके आ जाएगी। ये तो बच्चे हमने नॉर्मल कैलकुलेशन परफॉर्म करा विद द हेल्प ऑफ क्या पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन अगर बच्चे हमने डायरेक्टली यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अगर अप्लाई कर दिया होता ना, तो फिर भी आंसर मेरे पास कितना आ रहा होता 6√2 करके ही आ रहा होता। क्लियर है, देखो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, है ना। मान लो कि हमारे पास जो 2 पॉइंट था क्या था, ये जो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है ये कितना दे रखा है आपको 1,2 दे रखा है ना, और ये जो पॉइंट Q है इसका कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, जैसे 7,8 करके दे रखा है, ठीक है। तो हमारे पास जो बच्चे डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता क्या है, डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो x कितना है 1 है, और यहाँ पे x कितना है 7, तो 1 माइनस 7 दिस इज नथिंग बट व्हाट -6, हाँ कि ना। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा -6 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ, देखो फिर क्या प्लस ऑफ y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर,
हाँ क्या ना, डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 8, 2 माइनस 8 इज वॉट, दिस इज नथिंग बट वॉट -6, हाँ क्या ना, तो ये भी कितना आ रहा है -6 का होल स्क्वायर, दैट इज वॉट, दिस इज रूट अंडर 72 करके आ जाएगा ना, ये 6 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 प्लस 36, दैट इज वॉट रूट अंडर 72, दिस इज नथिंग बट वॉट, दिस इज 6 रूट 2 करके, हाँ क्या ना। तो मैं आपको बता दूं कि डिस्टेंस फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, दिस इज जस्ट एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, हाँ क्या ना, ये किसका एप्लीकेशन है, पाइथागोरस थ्योरम। और बच्चे इस चैप्टर का ट्रेंड भी तो यही है ना, मैंने स्टार्टिंग में थ्योरी में आपको बताया था इंट्रोडक्शन में क्या, कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो ज्योमेट्रिकल ही सॉल्व करेंगे, बट विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा, है ना, तो हम वही परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।